एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोम को जिसका नाम है हार्टवुड, और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट मैकफार्लेन। ठीक है, तो इसी को मैं आज लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। उनके ऑथर के बारे में बताऊंगा जो आपके बुक में, एक्चुअली ये बुक मैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर गुलमोहर पार्ट 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 9th एडिशन का है गुलमोहर उसका। यूँ तो फ्रेंड्स बता दें आपको, पोम का कोई क्लास नहीं होता। ये पोम आपको ICSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में और किसी भी क्लास में आ सकता है। बट वो रेफरेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसी बुक के गुलमोहर के मैं इसमें वर्ड मीनिंग्स लूँगा, और इसके जो ऑथर के बारे में, जो पोएट के बारे में, वो भी मैं इसी में से लूँगा। तो इसको पढ़ने से पहले बेटर होगा कि हम लोग इनके ऑथर के बारे में, इनके पोएट, इस पोएम के पोएट के बारे में जान लें। ऊपर में आप जैसा कि देख सकते होंगे, यहाँ पर ये हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग्स यहाँ कह लीजिए, और नीचे जो है इनके ऑथर के बारे में दिया गया है, यानी पोएट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले उसी को जान ले तो बेटर रहेगा। और हाँ, इसका अगला वीडियो जो है वो मैं, इसका जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आंसर, तो ये इसका भी वीडियो मेरा अगला, इस वीडियो का अगला पार्ट यही होगा। तो कहता है रॉबर्ट मैकफार्लेन इज़ अ कंटेम्पररी ब्रिटिश पोएट, है ना। कंटेम्पररी का मतलब हो गया, यूँ तो आपको बता दें, समसामयिक कहते हैं। समसामयिक का मतलब क्या हो गया, तो लगेगा कि किसी खास टाइम पर, जैसे वो फलाने शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे या उसके कंटेम्पररी। जैसे मान लीजिए कि अभी इतिहास होगा तो उसमें होगा नरेंद्र मोदी के कंटेम्पररी जो है वो राहुल गांधी थे, कि उस समय के वो PM थे, तो वो विपक्षी पार्टी में वैसे। बट इसका यही मीनिंग आपको 99% लोग जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इसके अलावा भी एक ही वर्ड के, जैसे आप डेट मीन्स क्या होता है, तो तारीख होता है, खजूर भी होता है। कंट्री मीन्स क्या होता है, तो देश तो होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा गांव भी होता है ना, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे। एक ही वर्ड के, अब पाम मीन्स तार का पेड़ होता है, और पाम मीन्स जो है वो आपको क्या कहते हैं कि हथेली भी होता है, उसी प्रकार से ये है। तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का मतलब कह लीजिए आप, है ना, आधुनिक, यानी कि प्रेजेंट डे, है ना। तो प्रेजेंट डे वाले जो है वो ब्रिटिश मतलब जो आज भी तभी तो पोएम इनके चल रहे, ब्रिटिश पोएट थे एंड नॉन फिक्शन राइटर थे। उसके बाद है हिज राइटिंग, है ना, इज कंसर्न्ड विद द ब्यूटी, वाइल्डनेस, ब्यूटी माने सुंदरता, वाइल्डनेस मीन्स जंगलीपन, जंगलीपन मीन्स जो रियल है, रियलिस्टिक है वो, मतलब जंगलों वाला, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, और प्रकृति के इम्पोर्टेंस के बारे में भी ये इनके पोएम में जनरली में होता है। इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में ही इम्फेसाइजेस, है ना, वो जो है जोर डालते हैं क्या चीज़ का, तो द नीड फॉर सेविंग एंड चेरिसिंग। सेविंग मीन्स बचाना, और चेरिसिंग मीन्स उसको एंजॉय करना, उसका आनंद लेना, किसका, ट्रीज़ का, है ना। बाय रिमाइंडिंग अस, ये याद करते हुए, है ना, हाउ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट दे आर, कि वो सुंदर भी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, केवल सुंदरता की बात नहीं है। दिस पोएम अर्जेज, है ना, यह पोएम जो है वो अर्ज करता है, यानी हमें प्रेरित करता है, हमें मतलब प्रेरणा देता है टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर कटिंग डाउन ट्रीज, है ना। पेड़ों को काटने से पहले हमें सोचना चाहिए। टू बी काइंडर, हमें अधिक दयालु होना चाहिए। मोर सेंसिटिव, है ना, टू दीज, है ना, हमें और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। इन बिग स्ट्रॉन्ग एंड वंडरफुल पिलर्स ऑफ नेचर, इसको पिलर्स ऑफ नेचर कहा है। दैट हेल्प सो मेनी क्रीचर्स इन सो मेनी वेज, कई सारे क्रीचर्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन कह सकते हैं आप, बहुत सारे तरीके से ये हेल्प करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं ऊपर, और ऊपर देख लेते हैं इस पोएम को। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टांजा, फर्स्ट लाइन इसका कहता है क्या, वुड यू ह्यू मी, है ना, क्या मुझे जो है तुम ह्यू करोगे, है ना। ह्यू आपके बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है। ह्यू मीन्स होता है कट डाउन विथ एन एक्स। क्या वुड यू ह्यू मी, क्या मुझे एक्स से, कुल्हाड़ी से काटोगे, टू द हार्टवुड, हार्टवुड तक, कटर,
अब यहाँ कॉमा देके कटर, यानी कटर से कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है ट्री। कटर कौन? वुड कटर, लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, उससे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भाई तुम क्या मुझे अपने कुल्हाड़ी से काट दोगे? कहाँ तक? टू द हार्टवुड। देखिए हार्टवुड क्या है, वैसे तो इस पोम का भी नाम हार्टवुड है, तो यहाँ पर हार्टवुड का मीनिंग आपको दिया हुआ है आपके बुक में, द हार्ड एंड डेंस इनर पार्ट ऑफ ए ट्री ट्रंक। देखिए ट्री ट्रंक मान लीजिए एक पेड़ का ये हिस्सा है, जड़ है इसका, है ना, यहाँ ये मान लीजिए इसका रूट है, ये इसका तना है। तो यहाँ से यदि पेड़ को, मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ था जिसको यहाँ से काट दिया गया है ना, तो ये जो काट दिया गया बीच से, तो आप इस प्रकार से देखोगे इसका कि जब वो कटा हुआ पार्ट होगा, सबसे इनर पार्ट जो होगा वो एकदम से रेड जैसा होगा, है ना, वो सबसे मजबूत पार्ट होता है। फिर उसके बाद वाला पार्ट होगा, है ना, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें मान लो कुछ ऐसा ऐसा हल्का हल्का रहेगा, फिर उसके बाद एक पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद एक पार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे पार्ट, तो ये बीच वाले को हार्ट तक कह रहा है, यानी अंदर तक काट दोगे क्या, है ना। यहाँ पर उसके कहने का अर्थ यही है कि क्या तुम मुझे अपने एक्स से जो है हार्टवुड तक अंदर तक काट दोगे क्या, वुड कटर। हाँ, अब है कि दूसरा मीनिंग भी इसका है जो आपको लास्ट में आएगा, हार्टवुड यानी लकड़ी, है ना, जो है वो हार्ट जो है किस चीज़ का? वुड का। तो अब ऐसे कहोगे भाई वुड का कहीं होता है, तो ऐसे नहीं कहते हैं पत्थर दिल इंसान, तो यहाँ दूसरा मीनिंग भी आपको लास्ट में है ना, वो है वहाँ पर है पत्थर दिल है, तो यहाँ लकड़ी की बात है ना, हार्टवुड है लेकिन वुड का हार्ट, लेकिन वही पत्थर दिल मतलब निर्दयी के सेंस में। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, वुड यू लीव मी ओपन हार्टेड, क्या मुझे तुम खुले दिल का, यानी जब काट दोगे मेरे दिल के अंदर तक तो फिर तो मैं ओपन हार्टेड हो जाऊंगा, तो क्या ऐसा छोड़ दोगे? एक स्टैंजा है, फिर है पुट एन ईयर टू माई बार्क, है ना, अपने कान लगाओ मेरे बार्क पर। बार्क क्या? पेड़ का ये जो ऊपरी भाग होता है, छिलका जो होता है, जो ऊपर का परत उतारेंगे वो बार्क होता है। तो क्या तो आप अपने कान, वो कह रहे हैं कटर तुम अपने कान लगाओ, हियर माई सैप्स मटर। सैप मीन्स क्या होता है, आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है, द जूस दैट फ्लोज इनसाइड ए लिविंग प्लांट, जो अंदर अंदर जो उसके जूस फ्लो होता है, मतलब पेड़ों के नीचे। वैसे यहाँ पर एक चीज़ और है, और शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, बचपन में पेड़ों के पर मैं खूब घुमा हूँ। आप में से भी जो लोग गांव जाते होंगे तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हैं, चाहे वो मैंगो ट्री हो या किसी इस प्रकार के, तो उसमें देखेंगे ना एक लिक्विड सा जो है अंदर ही नहीं बाहर भी निकलता है, जो गम टाइप का होता है ना, वो समझ लीजिए गाढ़ा सा गोंद जैसा होगा। उससे पहले हम लोगों की मम्मी लोग जो है वो अपना बिंदी वगैरह भी चिपकाती थी। पहले उतने अच्छे क्वालिटी के बिंदी नहीं आते थे, तो उसका जो गम होता है वो ख़त्म हो जाता था, तो उससे चिपकाना, हम लोग भी बहुत सारा चीज़ उससे चिपका लेते थे। पहले वो कच्चा सा रहता है, जब थोड़ा दिनों का तो और टाइट होता चला जाता है। तो ये अंदर भी और बाहर भी इस तरह के, सारे पेड़ में नहीं, लेकिन हाँ और बाकी पेड़ों में अंदर तो वो जो आप जानते होंगे मिनरल सॉल्ट जो ऊपर तक जाते हैं। तो कहते हैं कि मेरे बार्क के पास तुम अपने ईयर को लगाओ, और बार्क मीन्स भौंकना भी, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ छिलका, और हियर माई सैप्स मटर, मेरे सैप के, मेरे वो जो लिक्विड गिर रहे हैं उसके मटर को। मटर मीन्स क्या हुआ था आपके बुक में दिया हुआ, वर्ड्स स्पोकन इन अ लो वॉइस, है ना, कम आवाज़ में बोलना है, स्पेशली टू एक्सप्रेस ए वरी और कंप्लेन, कोई चिंता दिखाना हो, कोई शिकायत करनी हो, तो वो जो धीरे से मटर बुदबुदाना, है ना, विच मे नॉट बी हर्ड। जैसे कभी कभी गुस्से में या एंगर में या चिंता में लोग नहीं बोलते, अरे क्या करें यार, मतलब अपने मन ही मन बोलते हैं ऐसे, वो हालांकि कोई सुनता भी नहीं है। तो वही है कि जरा सुनो ये जो मेरा तकलीफ़ों की ये जो बुदबुदाहट है मेरे अंदर, तुम कान तो लगाओ। मार्क माई हार्टवुड, है ना, बीट, और मेरे हार्टवुड के ये जो मेरा जो यहाँ पर दिल है, यहाँ पर हार्टवुड का मतलब वही जो कटा हुआ पेड़ का निचला हिस्सा है, तो उसके बीट को जरा सुनो भाई, मार्क करो कितना है। माई लिप्स फ्लटर, और कैसे मार्क करो, तो मेरे लिप्स जो है पत्ते जो फ्लटर करते हैं, वो हिलते हैं, उससे मार्क करो, यानी मेरा दिल कितनी बार धड़क रहा है, नहीं जोर से धड़क रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, है ना। वुड यू टर्न मी ए टू टिम्बर, क्या मुझे टिम्बर में बदल दोगे? टिम्बर मीन्स वुड यूज फॉर फर्नीचर हाउसेज एंड सो ऑन, आपके घर में जो दरवाजे वगैरह, चौखट, खिड़कियाँ, चाहे पलंग वगैरह लगते हैं, ये सब जो है वो टिम्बर, तो क्या तुम मुझे टिम्बर बना दोगे? वो कटर, है ना, यानी वो वुड कटर। लिव मी नथिंग बट ए हीप ऑफ लॉग्स, क्या तुम मुझे और कुछ नहीं बल्कि एक लॉग्स का ढेर बना दोगे? लॉग्स क्या होगा, मान लो कोई बड़ा सा पेड़ है ना, पेड़ का तना, उसको जो टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं, तो वो जो एक एक पार्ट हुआ वो एक एक लॉग हो गया, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ के लोकल भाषा में उसे जो है हम लोग सिल्ला कहते हैं।
चलिए, तो उसी को चीट चीट करके आ रहा मशीन में, फिर वो बनते हमारे घर के लिए। तो क्या टिम्बर बना दोगे वो कटर? लिव नथिंग बट ए हीप ऑफ लॉग्स, क्या हीप ऑफ लॉग्स बना दोगे? पाइल ऑफ ब्रैश, हीप मीन्स और पाइल मीन्स दोनों में ढेर, और यहाँ पाइल ऑफ ब्रैश, क्या तो ब्रैश का मीनिंग होता है स्मॉल पीसेस कट फ्रॉम हेजेज एंड ट्रीज, और छोटे छोटे टुकड़े मतलब बड़े सिल्ले। अच्छा, पेड़ जब काटेंगे, बड़ा सा पेड़ होगा तो मान लीजिए कि उसके निचले हिस्से को तो कट कट करके मोटा मोटा हिस्सा, और जो डालियाँ हैं पत्ते हैं उसके तो छोटे छोटे भी हो जाएंगे। तो ये मुझे काट करके, यानी कि तुम क्या करोगे? तो हीप ऑफ लॉग्स, लॉग्स का ढेर बना दोगे, और ब्रैश बना दोगे, यानी छोटे मोटे पत्तियों डालियों के ढेर बना दोगे, है ना। आई एम अ वर्ल्ड कटर, मैं पूरी दुनिया हूँ, है ना। मैं अपने आप में है ना, आगे बताएंगे कैसे दुनिया है। आई एम अ मेकर ऑफ लाइफ, मैं तो जीवन बनाने वाला हूँ। जीवन किस प्रकार से बनाने वाला हूँ, है ना। तो जीवन बनाने का अर्थ है कि जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब जो पंछी हैं, कीट है, वो इसी पर डिपेंड रहता है ना, तो इसीलिए कह रहा है। ड्रिंकर ऑफ रेन, देखिए ड्रिंकर मीन्स पीने वाला, किस चीज़ का? रेन का। दो मीनिंग इसके होते हैं, एक तो ये कि पेड़ जो है वो केवल रेन वाटर पे ही रहता है, बड़े जो पेड़ है उसको तो हम लोग पानी देते नहीं है। दूसरा, लेकिन यहाँ पर वो सेंस नहीं है, यहाँ तो वो अपने बारे में, ये थोड़ी हमारे फायदे, हमारे लिए क्या क्या है, जैसे वो अपने आप में वर्ल्ड है, मेकर ऑफ लाइफ, उसी तरह कह रहा है कि बहुत सारे जब बारिश होती है, बहुत बारिश हो तो उस पानी को कौन सोखेगा? घास पत्ती तो कम कम सोखेंगे ना, यही जल्दी जल्दी सोख लेगा उसको। ब्रेकर ऑफ रॉक्स, ब्रेकर ऑफ रॉक्स क्यों कह रहा है? ये जो आप जानते हैं हमारी धरती है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है जिस पर कि हम लोग रहते हैं, तो ये क्रस्ट कहला है। तो ये सब रॉक्स सब में है ना, तो यही रॉक्स ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो यही पेड़ पौधे वो जो है वो ब्रेक करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं रॉक्स को। तो इन रॉक्स को जब ये तोड़ते हैं वो मिट्टी बनते हैं, और तब जा कर के जो है ये ऊपर हमारा जो है फर्टाइल लैंड यानी मिट्टी बनती। इसलिए कह रहा है ब्रेकर ऑफ रॉक्स, ये रॉक जैसे कड़े चीज़ों को भी ब्रेक कर देता है। और क्या? तो कैसर, है ना, ये जो है इसको पढ़ेंगे केसर, कैस्टर नहीं, केसर ऑफ शेड। अब केसर मीन्स क्या होता है? ढलाई करने वाला, ढालुआ। लेकिन कहेंगे भैया इसमें ढाल क्या रहा है? हाँ जी, केसर ऑफ शेड में मतलब ढलाई, जैसे क्या हुआ, ऊपर से छाया नीचे की ओर दे रहे हैं। ईटर ऑफ सन, अब भैया सन माने, फिर मेरे वीडियोज़ में मैं जो मीनिंग होता है इसी के शुरुआत में मैंने बताया, ये मैं बताता था। सन क्या? सूरज को खाने वाला हनुमान जी की तरह? अरे नहीं भैया, ये सन मीन्स धूप होता है। डोंट वॉक इन द सन, तो वॉक मत करो सूरज में, थोड़ी होगा धूप में। तो मैं जो है ईटर, वो धूप को मैं खा जाता हूँ, यानी सनरेज को खा जाता हूँ। आई एम अ टाइम कीपर, है ना। ये टाइम कीपर क्यों कहते हैं? सही पूछिए तो द ट्री इज टाइम कीपर बिकॉज ऑफ द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द ट्री। कुछ लोगों का मानना है ना, कि ये जो एनुअल रिंग्स जो है होता है प्रेजेंट इनसाइड द ट्री, एंड नंबर ऑफ रिंग्स इज द एज ऑफ द ट्री, सो दे टेल द टाइम। इसलिए कह रहा है, मतलब वो जो मैंने बताया था कि उसको हार्टवुड में ये अंदर ये हो गया, फिर ये तो जितना ये पुराना होगा उतना जो है, मतलब जितने लेयर्स ये होंगे उसे ये पता चलेगा, है ना। और वैसे पूछा जाए तो इसकी एक और मीनिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है टाइम मेकर इसलिए कहता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ओल्ड ट्री जो होते हैं विटनेस ऑल द चेंजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि सदियों से 50 साल, 100 साल, 200 साल, कई तो 500 साल से, तो वो देख रहे, इसलिए भी टाइम कीपर अपने आप को कह रहा है। ऑल द चेंजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दस कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द टाइम दैट हैज पास, पूरी रिकॉर्ड है। इट रिमाइंड द कटर इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रीज दैट वी ह्यूमंस ब्रेथ एंड सर्वाइव ऑन द प्लैनेट। तो इसलिए भी कि मैं वक्त को रोका हुआ हूँ, है ना, वक्त की देखभाल करता हूँ तो सांसें देता हूँ, है ना। अगला है भी ब्रेथ गिवर, यानी सांस देने वाला। डीप थिंकर, और ये डीप थिंकर कटर, कहता कटर वो कटर, वुड कटर में डीप, ये सब चीज़ें हो। डीप थिंकर भी डीप, अब यहाँ पर कहेंगे कि डीप थिंकर किस आधार पर कह रहा है? तो एक्चुअली यदि आप बात करें तो स्पीकर ब्रिंग्स आउट द कंट्रास्ट बिटवीन इट्स ग्रोथ एंड, एक मिनट, नहीं ये वाला नहीं है। चलिए, तो इसमें इसके कहने का मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो डीप थिंकर हूँ, मतलब जैसे कोई योगा में कोई व्यक्ति बैठा हो और सोच रहा हो, वैसे क्या है, फिर एक जगह जो है बैठा हुआ है, सोच रहा है। सोच क्या रहा है? हमारा कल्याण, हमारा कल्याण क्या ही तो ये सोच रहा है ना। ये हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को देखता है, ठीक है, इसलिए भी कह रहा है। आई एम अ सिटी ऑफ बटरफ्लाइज, मैं बटरफ्लाई, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं बटरफ्लाई की पूरी शहर हूँ, पूरा उसके लिए पूरा शहर हूँ, नगर हूँ, है ना। एक कंट्री ऑफ क्रीचर्स, और क्रीचर्स के लिए तो मैं पूरी दुनिया हूँ, है ना, दुनिया, देश हूँ। क्या देख रहे हैं
इधर तितलियाँ है ना, ये पंछी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर जो है रहते हैं, भांति भांति प्रकार के कीड़े मकोड़े पंछी तितली ये सब रहते हैं। बट माई वर्ल्ड टेक्स ईयर्स टू ग्रो, लेकिन याद रखना, तो जैसे पेड़ बरसों में बढ़ता है वैसे उस पर कीट पतंग पंछी ये सब धीरे धीरे आते हैं ना, जितना बड़ा होता आता है। तो मेरी दुनिया जो है बहुत समय लगती है ग्रो करने में, बनने में, लेकिन अगला गौर करेंगे क्या, कटर एंड सेकेंड्स टू क्रैश, है ना, कि बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते, ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन वो कटर क्रैश करने में, ख़त्म करने में, काटने में सेकेंड्स भी नहीं लगते। आजकल तो वो मशीन आ गए, एक बार काट दिया खरे पेड़ को भी। योर सौ मीन सी का 100 होता है नहीं, है ना, वो वाला नहीं, बल्कि जो बढ़ई के पास जो एक औजार होता है जिससे वो लकड़ियाँ काटता है ना, उसको 100 कहते हैं, यानी आरी या आरा आप कह सकते हैं। मैं पिक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ तो आरी या आरा ऐसा करके होता है, और फिर उसमें जो है ऐसे डंडी लगा रहता है, और यहाँ नीचे कट 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 जैसा रहता है, और लकड़ियों को काटता है। तो यहाँ पर ये 100, ऐसा नहीं कि सी का V2 100 है, वो वाली बात नहीं कह रहा है। कह रहा है योर 100 कैन फिल मी, तुम्हारी आरी जो है वो हमें गिरा देगा, है ना। योर एक्स, तुम्हारा जो कुल्हाड़ी है, कैन ब्रिंग मी लव, है ना, कैन ब्रिंग मी लो, सॉरी, वो मुझे नीचे गिरा सकता है। डू यू हियर दीज वर्ड्स, क्या ये सब चीज़ें तुम सुन रहे हो। आई अटर, जो मैं बोल रहा हूँ। आई आस्क दिस ऑफ यू, ये वुड कटर, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हैव यू हार्ट वुड, यही जो सेकंड मीनिंग मैंने कहा था, हार्ट वुड, या क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है, पत्थर दिल हो कटर, है ना। या तो तुम नहीं हो, तो जरा लास्ट लाइन देखेंगे, हैव दोज हु हैव सेंट यू, तुम्हारा नहीं तो हो सकता है कि तुम मजदूरी करने आए हो, कोई भेजा होगा, तो क्या उसका पत्थर का दिल है, हार्टवुड है। या तो हार्टवुड का 2 मीनिंग, वही एक जो शुरू में बताया था कि पेड़ के अंदर का भाग है वो हार्टवुड है, और एक जो है पत्थर दिल। तो क्या तुम्हारा दिल पत्थर है, या तुम्हें जिसने भेजा है उसका भी उसका है। तो बहुत ही मार्मिक ये कहानी है ना, मतलब पोएम है, इसके थ्रू मैसेज दे रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि दिस पोएम अर्जेज अस टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर कटिंग डाउन ट्रीज, है ना, कि हमें पेड़ काटने से पहले सोचना चाहिए, टू बी काइंडर, है ना, जो है ना, हमें जो है काइंडर होना चाहिए, और हमें जो है वो क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए इन जो बिग स्ट्रॉन्ग वंडरफुल पिलर्स ऑफ नेचर हैं दैट हेल्प सो मेनी क्रीचर्स इन सो मेनी वेज। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया हो, आप समझ गए होंगे, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको लगे तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, अगला आप क्या चाहते हैं, क्या इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वैसे मैं एक बार बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर गुरमोहर पार्ट 7, 8, इसके अलावा NCERT इंग्लिश के क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में बिहार बोर्ड 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देंगे, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।